ईडी मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट थी, फिर 10वां सम्मन भेज करके उनसे तारीख और स्थान, समय और स्थान बताने के लिए कहा था। तो आज 31 जनवरी को मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से आज ईडी को समय दिया गया था। तो आप गहमा गहमी देख सकते हैं कैसे जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। सीआरपीएफ की भी टीम साथ में है। जी, निश्चित रूप से पिछली बार भी जब ईडी की टीम आई थी तो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान उनके साथ अंदर गए थे। तो ऐसे में पारा मिलिट्री फोर्सेज के साथ ही ईडी की टीम आती है और जिला प्रशासन एस्कॉर्ट मुहैया कराता है। अब देखिए एसपी रूरल की गाड़ी यहाँ सामने से गुजर रही है, यानी प्रशासन सारे इंतजामात में लगा हुआ है। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो ईडी की टीम के साथ आए हुए सुरक्षाकर्मी हैं जो सीआरपीएफ से हैं, उनको जिला प्रशासन के अधिकारी, सीएमओ के अधिकारी बाहर ही रहने के लिए कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ गहमा गहमी है। उनको एश्योर किया जा रहा है कि आप गेट तक रहें, आपके ईडी के अधिकारी अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो यानी पूरी तरीके से आज का माहौल बदला बदला है और सियासी नज़ारा भी बदला बदला हो सकता है अगर ईडी की टीम पूछताछ के बाद से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। तो ऐसे में सत्ताधारी दल के विधायक, सांसद और जितने मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि प्लान बी की तैयारी कल रात ही पूरी कर ली गई है। यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी कोई कड़ा एक्शन लेती है तो ऐसे में जो विधायकों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे उस पर विधायक दल के नेता का नाम लिख करके और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की थी। हालांकि परिवार में उनकी भाभी और उनके भाई और कुछ जेएमएम के विधायकों ने विरोध किया था। 7 विधायक बैठक में नहीं आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए अपने पिता शिबू सोरेन जो जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। यानी वैसी स्थिति में आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो पूरी तरीके से चौतरफा सियासी तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जमीन घोटाले मामले में इनके खिलाफ 2 लोगों ने गवाही भी दे दी है और दिल्ली आवास पर से भी ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं तो उसको लेकर के भी आज सवाल जवाब मुख्यमंत्री से हो सकते हैं। वहीं पिछली पूछताछ में जो इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था उन सवालों को भी पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं अब ईडी की गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम जमीन घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर देगी। जी सर्वेश। बिल्कुल सर्वेश, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडियो से मैं प्रिया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। झारखंड की सियासत अब किस करवट बैठेगी, क्योंकि कई गंभीर आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री पर, और अब हर किसी के जहन में ये सवाल कि एक बार जो बिहार में हुआ था क्या इस बार झारखंड में होगा। ताजा हलचल क्या कुछ है ये आपको एक बार फिर से बताते हैं मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या है? ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई और कई सारे सवाल है, खास तौर पर 36 लाख जो कैश मिले और BMW कार। झारखंड के सीएम की क्या मुश्किलें बढ़ती हुई सर्वेश? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए झारखंड के जो सरकार है या यूं कह ले कि हेमंत सोरेन जो है उनकी मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ी हुई हैं। जो आपने बताया कि जो कैश मिला था उसको लेकर, BMW कार को लेकर ही नहीं बल्कि जमीन घोटाले को लेकर भी, खनन, अवैध खनन को लेकर भी ऐसे कई सवाल हैं। करीब 50 से ज़्यादा सवाल हैं जो ईडी आज हेमंत सोरेन से जिनका जवाब जानना चाहेगी। और हेमंत सोरेन को आज जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो बचते आए थे, लेकिन आज अब बचने का कोई रास्ता उनके पास नहीं होगा, क्योंकि जो हालात यहाँ पर हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हालांकि प्लान बी की बात मनोज अभी कर रहे थे, प्लान बी की भी तैयारी हेमंत सोरेन ने कर रखी है, लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है, धारा 144 लगाई गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है हेमंत सोरेन की। और अगर गिरफ्तारी होती है तो प्लान बी के तहत कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती है। प्रिया, बिल्कुल, लेकिन क्या इससे आसान राहें हो जाएगी? क्योंकि बीते दिनों जो मीटिंग हुई थी, कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, वो इस बात को लेकर के नाराज हैं कि कल्पना का नाम क्यों आगे आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए सीता सोरेन ही नहीं, उनके भाई बसंत सोरेन और भी नाराज हैं, और इसके अलावा करीब 5 विधायक और हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कल की बैठक में 7 विधायक गायब थे कल की बैठक से। तो सीधे तौर पे माना जा रहा है कि जेएमएम के जो घटक दल है और ये जेएमएम जो है, हालांकि कांग्रेस ने तो हेमंत सोरेन को इसके लिए अधिकृत कर दिया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो जिसको नेता चुनेंगे कांग्रेस उनको नेता मान लेगी, लेकिन अपने घर में ही विद्रोह हो गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लग सकता है हेमंत सोरेन के लिए कि आखिर आगे अगर घर में विद्रोह होता है और विधायक अगर पूरे नहीं होते तो फिर जो जादुई आंकड़ा है 41 का वो कैसे जुटाएंगे हेमंत सोरेन, या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक जो ताजा अपडेट्स है वो एक बार दर्शकों को बता दो, फिर सर्वेश में आपके पास लौटती हूं। जो ऑफिसर्स पहुंचे उनके आईडी कार्ड्स वहां पर चेक हुए, धारा 144 लगी हुई है। सीएम आवास के बाहर देखिए इस वक्त कितनी ज्यादा हलचल हो गई है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती और उसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। और इसको लेकर के क्योंकि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, लेकिन आप इस पूरे व्यू को देखेंगे, यहाँ पर जो फोर्सेज है उसकी तैनाती है। अब झारखंड की राजनीति में क्या होगा? हालांकि सर्वेश जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीते दिनों महागठबंधन की जो बैठक हुई थी, कई सारे विधायक नहीं पहुंचे। संख्या बल से अगर बात करें तो 81 विधानसभा की सीटें, 41 बहुमत का आंकड़ा, और इसमें खासतौर पर अगर महागठबंधन की बात करें तो 49 विधायक, 29 सीटें जेएमएम की, कांग्रेस के 17 विधायक, आरजेडी, माले और मनोनीत सांसदों की जो सदस्यों की जो संख्या है वो एक है, यानी कि कुल सत्ता पक्ष के पास 49 विधायक, और इसमें से कई विधायक ऐसे जो नाराज। सर्वेश में लौटूंगी आपके पास।